दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वर्मा डिजिटल क्लास में, जिसमें हम आप लोग के लिए लेके आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारे प्रश्न जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। वो सारे प्रश्न आज का जो हमारा चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 8 और हमारा जो टॉपिक है वह है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो देखते हैं सॉफ्टवेयर से किस तरह के प्रश्न बनते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों ने सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी प्रश्न संख्या 50 तक देख लिया है। 50 से आगे हम लोग देखेंगे जो किस तरह के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए हमारा आज का जो प्रश्न है वह है 51 से स्टार्ट होगा। ठीक है, हमारा आज का पहला प्रश्न जो है वह कह रहा है कि लिनक्स उदाहरण है। तो लिनक्स किसका उदाहरण है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है लिनक्स। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा RBI 2012, IBPS क्लर्क 2014 और 15 दोनों में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एंड्रॉयड है। तो एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2012 और RBI 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनिक्स है। तो यूनिक्स जो है एक बहु उपयोगकर्ता टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा SSC GL 2013 और 16 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि विंडोज़ NT है। तो विंडोज़ NT जो है एक मल्टी यूज़र मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा SSC GL 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो स्प्रेडशीट जो है वह सर्वाधिक उपयुक्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और ये प्रश्न हमारा RBI 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉस द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर जिसका उपयोग प्रोग्राम या अनुदेशों को पढ़ने के लिए होता है वर्डपैड कहलाता है। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि CAD का तात्पर्य है। ठीक है, तो CAD का तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा 2002 और 2015 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और ये प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2008 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि शब्द संसाधन यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। तो वह जो है MS वर्ड, वर्ड स्टार और पेज मेकर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो कि वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किया जाता है, और ये प्रश्न भी हमारा 2002 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि MS वर्ड उदाहरण है। तो MS वर्ड जो है वह उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइलों में प्रयोग होने वाला एक्सटेंशन नेम है। तो वह है EXE। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा इलाहाबाद बैंक 2010 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि उस सॉफ्टवेयर टूल्स को क्या कहते हैं जिसकी सहायता से कोई व्यक्ति विशिष्ट कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है। तो उसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, और ये प्रश्न हमारा 2011 और 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फ़ोटो एडिटिंग आदि उदाहरण हैं। ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, और ये प्रश्न भी हमारा 2011 और 2015 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वह प्रोग्राम जो रो या कॉलम में अरेंज किए गए डाटा को क्रिएट, मैनिपुलेट और एनालाइज करने में मदद करता है स्प्रेडशीट कहलाता है, और ये प्रश्न भी हमारा SBI क्लर्क 2011 और IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर सर्वाधिक उपयोगी होता है। तो सांख्यिकी विश्लेषण में जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर सर्वाधिक उपयोगी होता है, और ये प्रश्न भी हमारा SSC GL 2011 में पूछा गया है।
हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है कहलाता है, तो वह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इस सॉफ्टवेयर से फाइल का साइज सिकुड़ जाता है तथा कम स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता होती है कंप्रेशन के द्वारा, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2013 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर डाटा की कॉपी किसी अन्य मेमोरी में सेव करना ताकि ओरिजिनल डाटा नष्ट न हो जाने पर इसे रीस्टोर किया जा सके कहलाता है, तो उसके लिए बैकअप ज़रूरी है, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा PNB क्लर्क 2011 और NICL 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में DTP का अर्थ है, तो कंप्यूटर के क्षेत्र में DTP का अर्थ होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा SSC 2011 और NICL 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के अनावश्यक फ्रैगमेंट्स को पहचानता है और डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन सही ढंग से हो सके कहलाता है डिस्क डिफ्रैगमेंटर, ठीक है। और ये प्रश्न हमारा SBI PO 2013 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि फाइलों को कम मेमोरी स्पेस में स्टोर करने के लिए प्रयुक्त यूटिलिटी प्रोग्राम है, तो उसके लिए फाइल कंप्रेशन प्रयुक्त यूटिलिटी प्रोग्राम है, ठीक है, फाइलों को कम मेमोरी स्पेस में स्टोर करने के लिए। और ये प्रश्न भी हमारा SBI क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कई प्रकार के एप्लीकेशन की प्रमुख विशेषताओं को कंबाइन करने वाले सिंगल एप्लीकेशन को कहते हैं इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, ठीक है। और ये प्रश्न हमारा SBI PO 2008 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियों को कहते हैं, तो कंप्यूटर प्रोग्राम की जो गलती होता है उसको हम लोग बग्स बोलते हैं। और ये प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2013 और MPPSC 2014 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के कार्यप्रणाली की जांच करने और उसमें विद्यमान गलतियों यानी कि एरर को ढूंढकर उसे ठीक करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो वह जो प्रक्रिया है पूरी वह प्रक्रिया डिबगिंग कहलाती है, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा IOB क्लर्क 2011 और RBI 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि मुफ्त में प्रयोग किया जा सकने वाला कॉपीराइट सॉफ्टवेयर कहलाता है फ्रीवेयर, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा BOB क्लर्क 2010 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि संबद्ध सॉफ्टवेयर पॉकेट के बंडल जो एक साथ बेचे जाते हैं कहलाते हैं सॉफ्टवेयर सूट्स, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम सामान्यतः पाया जाता है, तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सामान्यतः PDA में पाया जाता है, ठीक है, यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट में। और ये प्रश्न भी हमारा SBI PO 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है, तो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कंपाइलर जो है वह परिवर्तित करता है। और ये प्रश्न भी हमारा RRB ASM 2016 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाला सॉफ्टवेयर कहलाता है, तो टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाला जो सॉफ्टवेयर है वह वर्ड प्रोसेसर कहलाता है। और ये प्रश्न भी हमारा SBI PO 2013 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वह सॉफ्टवेयर जिससे कोई फाइल मेमोरी में कम स्थान लेती है तथा उसे इंटरनेट पर तीव्र गति से ट्रांसफ़र किया जा सकता है कंप्रेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2015 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि जब हार्ड डिस्क पर कई फाइलें सेव व डिलीट की जाती है तो उसमें कई स्कैटर्ड क्षेत्र बन जाते हैं जो मेमोरी की दक्षता को प्रभावित करते हैं, जिसे कहते हैं उसे हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा SBI PO 2010 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि फर्मवेयर से तात्पर्य है, तो फर्मवेयर से तात्पर्य है अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर के ROM
में निर्माण के समय ही स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा SBI क्लर्क 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को स्वीकार करता है तथा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम उत्पन्न करता है, कंपाइलर कहलाता है, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन कुछ समय बाद प्रयोग जारी करने के लिए प्रयोक्ता को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है, तो वह है शेयरवेयर, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2011 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक मिश्रण है, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो है वह फार्मवेयर का मिश्रण है, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2013 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि रोम में स्टोर किए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहलाते हैं, तो रोम में स्टोर किए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फर्मवेयर कहलाते हैं, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा SSC LDC 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रुपवेयर है, तो ग्रुपवेयर है एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। और ये प्रश्न हमारा SSC GL 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध है, तो वह बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर निर्धारित कर सकता है, ठीक है, जो भी यूजर है। और ये प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने पर होता है, तो कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने पर बूटिंग होता है, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा 2010 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड हो रहा होता है तो वह प्रक्रिया कहलाती है, तो वह जो प्रक्रिया है वह बूटिंग कहलाती है। और ये प्रश्न हमारा RBI 2012 और IBPS क्लर्क 2014 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो इनपुट या आउटपुट उपकरणों को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ संप्रेषण संवाद की अनुमति देते हैं कहलाते हैं, तो वो सभी ड्राइवर्स कहलाते हैं, ठीक है। और ये प्रश्न हमारा IOB 2011 और IBPS GRB 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर को बूट करने के लिए इसका होना आवश्यक है, ठीक है। तो कंप्यूटर को बूट करने के लिए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का होना आवश्यक है, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि रोम में अस्थायी रूप से सेवा किया प्रोग्राम जो कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन को स्वयमेव एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है, बायोस कहलाता है, ठीक है। और ये प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि जब कंप्यूटर ऑन होता है तो बूटिंग प्रक्रिया स्वतः करती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसको हम लोग पोस्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 और 12 और RRB 2012 में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन से प्रक्रिया यह जांच करती है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट उचित ढंग से जुड़े हुए हैं और ऑपरेट कर रहा है, तो वह बूटिंग प्रक्रिया है, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा SBI क्लर्क 2011 और IBPS क्लर्क 2013 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि जब कंप्यूटर बूट करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिस्क से मेमोरी में लोड किया जाता है, ठीक है। और ये प्रश्न हमारा RBI 2012 में पूछा गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर पर स्थित किसी प्रोग्राम को हटाने यानी कि रिमूव के लिए कमांड है, तो उसके लिए अनइंस्टॉल कमांड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और ये प्रश्न हमारा NICL 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में बायोस का अर्थ है, तो कंप्यूटर सिस्टम में बायोस का अर्थ होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा RBI 2015 और SBI PO 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जो आवश्यक पेरिफेरल्स को मैनेज करता है बायोस कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2015 में पूछा गया है।
हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि पहले से ही ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है वार्म बूट। ठीक है, और ये प्रश्न जो है हमारा SBI क्लर्क 2011 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन सारे प्रश्नों की अच्छे से तैयारी करके ही आप लोग एग्ज़ाम में जाएं। ठीक है, मिलते हैं तब तक हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।